नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है, क्या आपको जॉब चाहिए, क्या आपको पत्नी चाहिए, क्या आपको बच्चे चाहिए, क्या आपको कार चाहिए, क्या आपको घर चाहिए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, आज हर किसी को ये सभी चीज़ चाहिए। कौन कौन सी चीज़ चाहिए? जॉब चाहिए, ठीक है, फिर एक सुंदर सी पत्नी चाहिए, फिर उसके बाद एक घर चाहिए, फिर उसके बाद एक कार चाहिए, है ना। और इसके बाद और क्या होता है? उसके बाद होता है कि एक सुखी परिवार हो। इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये 5 चीज़ लोगों को चाहिए, और ये 5 चीज़ को पाने के लिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बने हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, बहुत सारे टीचर लोग हैं, और इस प्रकार से वो अपना क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, वीडियो बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये सभी चीज़ को देने के लिए या पाने के लिए किस प्रकार से हम पा सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे हासिल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पैसा कमाने का तरीका बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन क्लास लगाते हैं, पॉजिटिव थिंक करते हैं, सकारात्मक सोच डालते हैं उनके अंदर। और बीवी बीवी मिलने का भी आजकल है वेबसाइट निकल गया है शादी.com है। इस प्रकार से बहुत सारा निकल रहा है। और उसके बाद घर कैसे बनाएं, और वीडियो वगैरह में भी देखते हैं हम। फिर लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं। ये कैसे भी करके आप कार और घर के लिए जुगाड़ कर सकते हैं पैसा। आप जान रहे हैं कि जॉब के लिए भी लोग मोटिवेशन क्लास देखते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं, है ना। और उसके बाद आज आप हर चीज़ को पाने के लिए वीडियो देखते हैं, और हर चीज़ को सुख को, अभिलाषा को पकड़ने के लिए आप उस वीडियो का अनुसरण भी करते हैं। लेकिन आज तक के कोई भी जो वीडियो बनाते हैं वो किस बेस पे बनाते हैं, क्या आपको मालूम है? और बहुत सारे वीडियो जो हैं वो बिजनेस के लिए होते हैं, सक्सेस लाइफ के लिए होते हैं और लोग उस वीडियो में ये बताते हैं कि जॉब पाना सबसे बड़ा सक्सेसफुल है। बिजनेस में आगे बढ़ना लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति को माना जाता है उसको। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, वो इसी सोच में रहते हैं कि जॉब पाना बहुत बड़ी बात है, जॉब करना सक्सेसफुल लाइफ की तरह है। और उसके बाद उन लोग ये भी सोचते हैं कि एक घर बना लेता है व्यक्ति लोन ले करके, और वो सक्सेसफुल हो गया सोचता है, और सोचता है कि बहुत बड़ी बात है घर बनाना। एक सुंदर सी बीवी मिल गई तो वो भी सक्सेसफुल सोचता है कि मेरे को बीवी मिल गई है। अच्छे बच्चे हो गए 2 जन तो वो भी सोचता है कि सक्सेसफुल हो गया, चलो एक लड़का एक लड़की। और उसके बाद एक कार भी खरीद लिया उसने, तो और सोच रहा है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, और हम 2, हमारे 2, आगे 2 पीछे 2, ऐसा सोच करके एक कार उसने ले लिया। ये सभी चीज़ को जो लोग वीडियो बनाते हैं और लोगों को लालच देते हैं कि आप इस तरीके से सक्सेस हो सकते हो, लेकिन उसमें एक बात रह जाती है, एक कमी रह जाती है। लोग उसको गौर कभी नहीं करते हैं। लोग सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। वो सोचते हैं कि सक्सेस ही जीवन का सबसे बड़ा लाइफ है, सक्सेस ही जीवन का सबसे बड़ा द्वार है, मार्ग है सोचते हैं। लेकिन सक्सेस से भी बहुत बड़ा सक्सेस हमारे जीवन में छुपा रहता है। हम उसे नहीं ढूंढते हैं, उसे नहीं पाने की चाह रखते हैं, और ना ही उसके बारे में कोई निर्णय लेते हैं। क्योंकि निर्णय जब तक हम नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस बात को हमें करना है कि नहीं करना है। आज संसार में सभी लोग सोच रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जॉब की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जीवन जीने के लिए जॉब की आवश्यकता नहीं होती। जॉब तो वो तो एक आम बात है कि आप अपने परिवार को पालने के लिए, खाना खिलाने के लिए जॉब करते हैं। पैसा जो है आपके जीवन की आवश्यकता है को पूरी करता है, लेकिन जीवन जीने के लिए जॉब सक्सेसफुल नहीं होता है। जीवन जीने के लिए आपको एक सुंदर सी पत्नी मिल गई तो भी से सक्सेसफुल नहीं होता है। जीवन जीने के लिए आपके पास बहुत बड़ा बंगला है तो भी से सक्सेसफुल नहीं है। जीवन जीने के लिए आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो भी से सक्सेसफुल नहीं है।
आपके पास बच्चे हैं, सक्सेसफुल नहीं है। आपके पास कामयाब बिजनेसमैन हो आप, तो भी से सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों? कारण क्या है? आज देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी अच्छी जॉब है, अच्छी अच्छी सैलरी है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इस प्रकार से इतना सैलरी है, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ऐसे ऐसे सीईओ हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बनाने वाले हैं उनके। तो इस प्रकार से उनका पेमेंट इतना है। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है, बच्चे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, घर और बंगले भी हैं उनके पास, और उनके पास गाड़ियां भी हैं, हर चीज़ है उनके पास जो उनको चाहिए थी वो मिल जाती है। लेकिन आज भी उनके मन में शांति नहीं है, उनके जीवन में अशांति भरी पड़ी है। उनके पारिवारिक समस्या इतने हैं कि सुबह से शाम तक ख़त्म नहीं होते हैं। उनके फैमिली मैटर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कभी बच्चों का प्रॉब्लम्स है, कभी उनका शिक्षा का प्रॉब्लम्स है, कभी मिसेस का प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से उनके रिश्तेदार में प्रॉब्लम है, उनके मनों में प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में प्रॉब्लम है, और ये अशांति और उनके जीवन को और खोखला बनाते जाती है। सब चीज़ रहने के बाद भी उनके जीवन में शांति और खुशी और सुकून नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए जी रहे थे, पैसे को ही अपना भगवान मानते थे, जॉब के लिए जी रहे थे, पत्नी के लिए जी रहे थे, बच्चे के लिए जी रहे थे, और घर के लिए जी रहे थे, गाड़ी और बंगला के लिए जी रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या आपने अपने आत्मा के लिए कभी जिया है? क्या हम अपने आत्मा के लिए कभी जीते हैं? तो ये बात बहुत बड़ी बात है। हर मोटिवेशन क्लास में आपको ये कभी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ शो के मोटिवेशन क्लास में आपको आत्मा को जीने के लिए मिलेगा, आत्मा को सिखाने के लिए मिलेगा, आत्मा को किस प्रकार से चलाना है और जीवन को किस प्रकार से चलाना है और जीवन में कैसे शांति प्राप्त करना है। ये सभी बातें आपको मोटिवेशन क्लास में मिलेगा, लाइफ शो के मोटिवेशन क्लास में। अगर आपको शांति पाना है, अगर आपको सुख में रहना है, आपके माइंड को मोटिवेट करना है, आपके शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना है, अपने परिवार को शांति देना है और सच्चे ईश्वर को जानना है, तो मोटिवेशन क्लास अटेंड करें और लाइव शो को देखना ना छोड़ें। लाइव शो को अपने जीवन में उतारें, लाइव शो के शिक्षा को अपने बिहेवियर से मिलाएं, मैच करें और अपने परिवार को सिखाएं, अपने समाज को सिखाएं। इस प्रकार से आप मोबाइल में शेयर करें हर वो बात। आपके जीवन में हर चीज़ आने के बाद भी शांति नहीं रहती है, हर वो ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी शांति नहीं रहती है, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा है कि मनुष्य को जितना भी दो उतना कम है। अगर मनुष्य बोलता है कि मुझे गर्मी चाहिए, ठंडी लग रहा है, तो गर्मी का मौसम परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो बोलता है बहुत गर्मी है प्रभु, थोड़ा ठंड हो जाए, तो ठंड का मौसम प्रभु ने दिया है, बारिश का मौसम दिया है, लेकिन कभी भी मनुष्य का मन में संतुष्टि नहीं आता है। अगर आपके जीवन में आपको संतुष्टि चाहिए तो लाइव शो देखना ना भूलें, लाइव शो के शिक्षा को अपनाना ना भूलें। लाइव शो आपके परिवार, आपके पति पत्नी के बीच में, आपके बच्चों के बीच में और आपके माता पिता के बीच में प्रेम पैदा करता है, शिक्षा पैदा करता है, शांति पैदा करता है, संतुष्टि पैदा करता है और आपके जीवन को बदल देता है। और आप अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक रह सकते हैं, जॉब छोटी सी हो या ना हो, पत्नी खूबसूरत हो या ना हो, बच्चे 1 हो या 2 हो, या आपके माता पिता के साथ आप हो या ना हो, आपके पास छोटा घर हो या बड़ा घर हो, आपके पास छोटी सी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। इस प्रकार से आप अपने जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं, आप अपने जीवन को जीने का शैली का शिक्षा पा सकते हैं, जीवन को जीने का शैली का मूल मंत्र जान सकते हैं लाइव शो के जरिए। इस प्रकार से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ये सभी चीज़ पाने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं रहता है। क्या क्या चीज़ पाने के बाद भी? जॉब पाने के बाद भी, अच्छी सैलरी पाने के बाद भी, अच्छी बीवी पाने के बाद भी,
और ये सभी चीज़ जैसे कि अच्छे बच्चे पाने के बाद भी, घर पाने के बाद भी, कार पाने के बाद भी, लेकिन जीवन में शांति और सुकून नहीं रहता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हम ये सभी चीज़ को क्या करते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कहते हैं ना, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, और जॉब मिल जाने से हम जॉब से कतराते हैं, जॉब में परेशान रहते हैं, बिजनेस में परेशान रहते हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है तो जॉब करने में दिक्कत हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो बात अलग है, प्राइवेट जॉब में बहुत होड़ मचा हुआ है। इस प्रकार से और बीवी के लिए भी हम बोलते रहते हैं कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हे भगवान, हमें एक सुंदर सी पत्नी दे दे, है ना, जो घर परिवार को संभाले। पत्नी भी आने के बाद भी वो पत्नी से भी परेशान रहता है, कचर 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 करते रहती है, हर वक्त शक करती है, हर एक प्रकार से परेशान करती है। इस प्रकार से लोग कहते हैं बच्चे दे दे प्रभु, बच्चे दे दे बोल करके हम भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। और बच्चा जब मिल जाता है, जब बच्चा मिल जाता है तो फिर बच्चे के नखरे से परेशान रहते हैं, बच्चे को खिलाने पिलाने से परेशान रहते हैं, शिक्षा देने से परेशान रहते हैं, उनके बदमाशी करने से परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं घर दे दे प्रभु, घर दे दे। घर मिल जाता है, बहुत बड़ा घर, सुंदर घर मिल जाता है तो घर को मेंटेनेंस करने में परेशान रहते हैं, रिपेयर करने में परेशान रहते हैं, पुताई करने में परेशान रहते हैं, साफ सफाई करने में परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं प्रभु एक गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, कार दे दे। तो कार मिलने के बाद कार चलाते चलाते परेशान रहते हैं, पेट्रोल भरने में परेशान रहते हैं, रिपेयरिंग करने में परेशान रहते हैं, और इस प्रकार से सर्विसिंग कराने में परेशान रहते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, जीवन की सब खुशी आपको मिल जाए और आप परेशान ना हो? लेकिन जीवन की सब खुशी मिलने के बाद आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपके पास बीवी, बच्चे, गाड़ी, घर, मकान, बैंक बैलेंस, माता पिता, सब चीज़ रहेगा और आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ का भेद को समझ जाएंगे। लाइफ शो आपको उस चीज़ का भेद को बताएगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने नहीं देगा, हर एक बात को कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। बच्चों को कैसे शिक्षा देना है और कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सभी बातें लाइफ शो बताएगा। और इस प्रकार से आप अपने धन का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं, ये भी आपको सिखाएगा। और आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में क्या फ़र्क है, ये भी बताएगा। मतलब आपको हर चीज़ लाइफ शो के जरिए पता चल जाएगा और आप अपने उस जीवन में जो अशांति भरा जीवन था उसे सुखमय और शांति भरा कर सकते हैं। तो जल्द ही आपके जीवन में वो शांति लेके आ रहा है लाइफ शो। आप लाइव शो देखना ना भूलें और इस प्रकार से लाइव शो की बातों को सीखते रहें, समझते रहें और दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस प्रकार से आप परमेश्वर के ज्ञान को भी सीखेंगे और सच्चे ईश्वर को भी जानेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमसे बातें करते रहें, हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें। और इस प्रकार से आप हमारा जल्द से जल्द वेबसाइट आ रहा है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप बाइबल क्लास अटेंड कर सकते हैं और मोटिवेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्प ग्रुप भी है, आप हेल्प ग्रुप में सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हेल्प ग्रुप को, क्योंकि ये हेल्प ग्रुप उन लोगों की मदद करता है जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मदद करने को। प्रभु यीशु मसीह बोले कि जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बंदीगृह में था, मैं बीमार पड़ा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? तो उतना समय हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब देखा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। तो हम उनकी मदद करते हैं हर महीना जा करके। और इस प्रकार से आप स्वेच्छा अनुसार आप उन लोगों के सपोर्ट के लिए, उनकी मदद के लिए स्वेच्छा अनुसार अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वचन कहता है तुम कंगाल को दोगे तो तुम यहोवा को उधार देते हो। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और दोस्तों वचन में लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े, ना तो काई और ना तो चोर सेंध करता है। और अधर्म के धन से स्वर्ग में जाने के लिए अपने लिए मित्र बना लो बोलता है। और इस प्रकार से जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा, इस वचन को बोलता है। और जिस प्रकार से हम मदद करते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर का मदद हम वचन के अनुसार उन लोगों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में, अपने एरिया में मदद कर सकते हैं उन लोगों की, उन ज़रूरतमंदों की, है ना। और उसके बाद आप हमारी सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट करने से आप परमेश्वर का आशीष पाएंगे। और इस प्रकार से आप सपोर्ट जब करते हैं हर महीना को लाइव शो को,
तो ये जो सपोर्ट है ये उन लोगों का मदद के लिए जाता है और लाइव शो के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें जाता है। तो इस प्रकार से आप परमेश्वर की इच्छा को पा रहे हैं, शिक्षा को सुन रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। और जिस प्रकार से हम हर महीने का अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए एक बिल बनाते हैं, तो उसी प्रकार से हर महीने का एक छोटा सा डोनेशन हमें लाइव शो के अकाउंट नंबर पे हमें सेंड करना है। जैसे कि पेटीएम का अकाउंट नंबर है और उसके बाद पेटीएम का अकाउंट नंबर के बाद पेपल का अकाउंट नंबर है जो कि इंटरनेशनल है, और हमारा एसबीआई का अकाउंट नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रभु की आशीष को पा सकते हैं अपने जीवन में हमारी मदद करके। इस प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परमेश्वर के वचनों को बहुत ही ध्यान से सुना, अंतिम तक देखा, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास परमेश्वर की इच्छा अनुसार लाते रहेंगे और आप परमेश्वर के वो आशीष पाते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी को आप इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।